दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स GT20 Pro। इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है 22,999 से विथ ऑफर्स। ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का स्मार्टफोन है और ये यूनिक टाइप के बॉक्स पैक में मुझे मिला हुआ है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो ये स्पेशल बॉक्स पैक मुझे मिला हुआ है GT20 Pro आउटप्ले दी रेस्ट। ये खास करके गेमिंग यूज़ के लिए बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक GT मेका केस, GT कूलिंग फैन और GT फिंगर स्लीव्स ये बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए चेक करते हैं, अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये दो बॉक्सेस हैं और यहाँ पर ये QR कोड दिया हुआ है, स्कैन टू एंटर द GT यूवर्स। इसे यूज़ करके आप जो कम्युनिटी है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ये है नया स्मार्टफोन GT20 Pro इन्फिनिक्स का। बहुत ही इंप्रेसिव लेवल की बॉक्स पैकिंग है। की फीचर्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये Wi-Fi 6 सपोर्ट के साथ में भी आता है। इसमें UFS 3.1 स्टोरेज दिया हुआ है, ब्लूटूथ 5.3, PD 3.0 सपोर्ट के साथ में, हाईरेस ऑडियो और हाईरेस ऑडियो वायरलेस सपोर्ट के साथ में आता है। और एडिशनल फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट चिपसेट इसमें यूज़ किया गया है और एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। तो 22,999 जो प्राइसिंग है विथ ऑफर्स, ये बहुत ही बढ़िया है। और फिलहाल जो स्पेसिफिकेशंस आपने देखा वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ये देखिए इस तरीके से ये खुल जाता है, बहुत ही इम्प्रेसिव लेवल की बॉक्स पैकिंग। तो इससे मैं वाकई काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। इसका जो डिज़ाइन है खास करके जो गेमिंग यूज़र्स है उन्हें काफ़ी पसंद आने वाला है। तो ये देखिए इस तरीके से खुल जाता है। अब इस टाइप की बॉक्स पैकिंग मैंने बहुत ही कम देखी है स्मार्टफोन्स में। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, यहाँ पर कुछ बुकलेट्स हैं। ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो डस्ट होता है उसे क्लीन करने के लिए कुछ एक्सेसरीज दिया हुआ है। ये टेम्पर्ड ग्लास भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये है केस। अब ये प्लास्टिक की केस है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है। जो हैंडसेट है उसके साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लेंड होने वाला है और एक तरह से टफ टाइप का केस भी है, अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। और ये देखिए ये है हैंडसेट। इसके ऊपर जो फिल्म लगा हुआ है उस पर जो की फीचर्स है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। साइबर मेका डिज़ाइन विथ मेका लूप LED इंटरफेस। जो की हार्डवेयर फीचर्स है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें डेडिकेटेड गेमिंग डिस्प्ले चिप भी दिया हुआ है। तो आज की तारीख में इन्फिनिक्स बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। और ये देखिए जो हैंडसेट है वो ऐसा दिखता है, एकदम यूनिक टाइप का हैंडसेट है, यूनिक डिज़ाइन पैटर्न के साथ में आता है और खास करके गेमिंग यूजर्स को ये काफ़ी पसंद आने वाला है। जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे देखिए साउंड बाय JBL लिखा हुआ है, तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इन्फिनिक्स ने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। जो कैमरे का मॉड्यूल है बैक साइड पर, ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया है। यूनिक टाइप का डिज़ाइन पैटर्न है, OIS के साथ में आता है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। और ये जो पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये LED लाइट्स है, RGB लाइट इस बार यूज़ किया गया है। इन्फिनिक्स GT का यहाँ पर ब्रांडिंग है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन, काफ़ी यूनिक टाइप का डिज़ाइन मुझे लगा। चलिए देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में और क्या क्या है। तो ये है USB to Type C केबल और यहाँ पर है 45 वॉट का चार्जर। अब ये बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए जो गेमिंग किट है इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब ये जो गेमिंग किट है ये आपको फ्री में मिल सकता है एक्सक्लूसिव ऑफर्स के तहत और ये लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है। इसमें केस दिया हुआ है, कूलिंग फैन है और स्लीव दिया हुआ है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉक्स पैकिंग है। ये एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का केस है और इसकी जो क्वालिटी है अमेजिंग लेवल की है। हाथों में पकड़ते ही आप फील कर पाएंगे कि इसकी जो क्वालिटी है प्लस जो केस दिया था बॉक्स में ये वाला, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। तो बॉक्स में ये है इंस्ट्रक्शन कार्ड और ये देखिए ये है थंब स्लीव। इसे आप थंब में पहन सकते हैं, खास करके गेमिंग के दौरान ये काफ़ी काम में आता है। और ये देखिए ये है Type-C to Type-C केबल और ये है स्पेशल टाइप का कूलिंग फैन। एक्चुअली ये एक मैग्नेट है। तो यहाँ पर ये देखिए ये मेटल प्लेट दिया हुआ है, इसके ऊपर ये जो फिल्म लगा हुआ है इसे निकाल के ये जो मेटल प्लेट है आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस टाइप का केस नहीं है तो इसे आप फ़ोन के पीछे लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये जो कूलिंग फ़ैन है इसका जो रेडिएटर है इसे चिपका सकते हैं। ये मैग्नेटिक है, ये देखिए इस तरीके से ये चिपक जाता है, इसलिए ये जो प्लेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास ये केस है, इस केस में ऑलरेडी ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया सा ग्रिप मिलता है, ये इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है। अब ये जो फ़ैन है ये खास करके इसलिए दिया हुआ है ताकि जो सिस्टम है उसे ये ठंडा रखने वाला है। और ये जो पार्ट है ये बेसिकली पीछे टच होने वाला है। तो ये जो हैंडसेट है इसके अंदर जो हार्डवेयर है ये काफ़ी हद तक ठंडा रहेगा। वैसे अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसे यहाँ पे भी लगा सकते हैं एंड इसे भी आप चिपका सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो परफॉर्मेंस है ये इंप्रूव हो सकता है। अगर आप हैवी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया है, खास करके गेमिंग यूज़ के लिए
एक्सीलेंट। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ये जो केस है इसे लगा देता हूँ। ये देखिए लुक एंड फील काफ़ी हद तक ये चेंज करता है और यहाँ पर जो एनिमेशन आप देखने वाले हैं वो भी विजिबल होगा। इनफैक्ट मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये है मेका लूप लाइट, यहाँ पर विजिबल है। केस लगाने के बाद भी ये विजिबल है और ये आप यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर अब इसका आप एंगल सेट कर सकते हैं क्योंकि जो टाइप सी पोर्ट है वो यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप प्लेस कीजिए और जो दूसरा एंड है उसे मैं ये जो फ़ोन है इसका जो टाइप सी पोर्ट है इसमें डालता हूँ। देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये जो लाइट है किस तरीके से ऑन हो गया है और यहाँ पर भी RGB लाइटिंग इफेक्ट है। देखिए लाइट चेंज हो रहा है, ब्रीदिंग मोड में आ चुका है। तो गेमिंग यूज़ के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। प्लस अगर आप गेम खेल रहे हैं और दूसरा कोई व्यक्ति आपको देखता है तो वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो जाएगा। और ये जो सिस्टम है मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये ऑलरेडी ठंडा रख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो फ़ैन है यहाँ से जो हवा आ रही है काफ़ी कूल हवा आ रही है, मैं वो महसूस कर पा रहा हूँ। और फ़ैन की आवाज़ भी है, मामूली सी है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन येस लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मतलब कि हैवी एप्लीकेशंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा देर तक गेम्स खेल रहे हैं या फिर कोई ऐसे एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं जो कि हैंडसेट को हीट कर रहा है, तो इसे आप लगा सकते हैं। ये जो हैंडसेट है इसमें आप देख सकते हैं कि आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं। इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। वैसे आज की तारीख में ज़्यादा करके जो नए फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं ये ज़्यादा रैम और रोम कैपेसिटी के साथ में आते हैं। तो माइक्रो SD कार्ड का जो ऑप्शन है वो आपको ज़्यादा करके फ़ोन्स में नहीं मिलने वाला है। अब जिनको नहीं खरीदना है उनके लिए ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ हो सकता है कि इसमें माइक्रो SD कार्ड नहीं है तो हम उसे नहीं खरीदने वाले हैं। इसकी जो बॉडी है ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी हुई है। साइड जो है ये भी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर, यहाँ पर IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है। नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, सिम ट्रे, एक और स्पीकर दिया हुआ है और प्राइमरी माइक्रोफोन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अभी जो हैंडसेट है ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। और ये जो हैंडसेट है इसका जो हैप्टिक फीडबैक है ये भी काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि प्रीमियम लेवल में होता है टिक टिक टाइप का। तो ये है इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस और ये एक तरह से एड्स फ्री है, मिनिमल एप्लीकेशंस के साथ में आता है। और मैं आपको जो मेन फीचर्स है उसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए ये है मेका लूप लाइटिंग और इसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये है ब्रीथ लाइट, ये है मीटियोर, रिदम। बैक साइड पर भी आप देख पाएंगे कि इस तरीके का इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है। और ये है ग्रेडियंट इफेक्ट, ये देखिए इस टाइप का है। RGB लाइटिंग है, काफी अमेजिंग लगता है। नथिंग फोन जो आपने देखा होगा उससे तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज ऑफ RGB लाइटिंग। और यहाँ पे देखिए आपको जो स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कलर कैसा चाहिए। नोटिफिकेशंस के लिए भी आप ये ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे देखिए पार्टी मोड है, GT गेम बूस्ट मोड दिया हुआ है जो कि यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक्स एरिना ये जो ऐप है खास करके गेमिंग यूज़ के लिए बना हुआ है। तो जो गेम्स यहाँ पर लिस्टेड है इन्हें काफ़ी हद तक ये ऑप्टिमाइज़ करता है। स्पेशल फंक्शंस की अगर बात करें तो इसमें देखिए डायनेमिक बार का ऑप्शन दिया हुआ है। इस टाइप का इफेक्ट आपको एप्पल के जो आईफोन्स है उस पर मिलता है, तो यहाँ पर भी वैसा इफेक्ट दिया हुआ है। और ये जो डायनेमिक बार है ये खास करके फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर और चार्जिंग एनिमेशन के लिए बना हुआ है। फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन है, ये भी काफ़ी कॉमन चीज़ है, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स आपको दे रहे हैं। मेम फ्यूजन ये भी काफ़ी कॉमन है। ये वर्चुअल रैम है, आप डबल द रैम कर सकते हैं, 8GB + 8GB कर सकते हैं इसमें। और स्मार्ट पैनल दिया हुआ है, स्मार्ट पैनल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है यहाँ पर। ये देखिए ये है स्मार्ट पैनल। क्विकली आप एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएंगे। गेम मोड मैंने आपको बता दिया, जो एक्स एरिना है उसके लिए। स्मार्ट हब का ऑप्शन है ट्रांसफर के लिए। एक्स क्लोन, एक एप्लीकेशन में आप 2 अकाउंट्स यूज कर पाएंगे। और किड्स मोड, तो काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक फीचर के साथ में ये स्मार्टफोन आता है। देखिए ये एमोलेड डिस्प्ले है, 6.74 इंचेस का फुल HD+ रेजोल्यूशन और ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। और इसमें ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, एक तरह से एडेप्टिव रिफ्रेश रेट। 1300 निट्स ब्राइटनेस है। धूप में जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। DCI-P3 10-बिट कलर डेप्थ, PWM डिमिंग सपोर्ट के साथ में आता है। तो जो क्वालिटी है काफी बढ़िया है। प्लस ये जो हैंडसेट है एक तरह से काफी हद तक लाइट वेट भी है। हैंड फील बहुत ही अच्छा है। इसका जो UI है ये भी काफी स्मूथ है। और यहाँ पे देखिए ये स्पेक्स दिया हुआ है, Dimensity 8200। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, 108 मेगापिक्सल का OIS, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन, 3 कैमराज रियर साइड पर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। और ये Android 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छी चीज़ ये है कि ई वारंटी का ऑप्शन यहाँ पर ही आपको मिल जाता है। एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो हैंडसेट है इसकी वारंटी कितना बचा हुआ है। परफॉर्मेंस कैसा है ये देखिए, मैंने Antutu बेंचमार्क रन किया था, मुझे मिला स्कोर 9 लाख के आसपास, जो कि काफ़ी बढ़िया है, 9,44,000 के आसपास। इस पर आप डेफिनेटली हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। स्टोरेज टेस्ट भी मैंने किया था और ये देखिए ये है स्कोर, ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर मैं ये World War II गेम खेल रहा हूँ और मैंने ये जो कूलिंग फ़ैन है इसे कनेक्ट कर दिया है। अब इसका डिसएडवांटेज मेरे हिसाब से ये है कि ये जो केबल है
ये अगर थोड़ा सा छोटा होता तो बेहतर होता, या फिर अगर आपके पास कोई छोटा सा केबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से बहुत इरिटेट कर रहा है। ये शुरू हो चुका है और काफ़ी बढ़िया चल रहा है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, डुअल स्पीकर के साथ में आता है। और तो अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं आपको इस पर काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ख़ास करके ये जो एक्सेसरी दिया हुआ है इसे यूज़ करके आप जो गेम्स है, हाई एंड गेम्स, इसे काफ़ी देर तक खेल पाएंगे। और ये डेफिनेटली हैंडसेट को ठंडा भी रखता है, प्लस जब आप गेम खेलते हैं आप अपने हाथों को यहाँ पर इस तरीके से रखने वाले हैं, तो यहाँ से जो ठंडी हवा आ रही है उससे जो स्वेटिंग है वो भी नहीं होने वाला है। अगर आपके हाथ गेमिंग के दौरान स्वेट करते हैं तो ये जो फ़ैन है उसके लिए भी काम में आता है। तो मैं कुछ देर तक इस पर गेम खेल रहा था और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये काफ़ी ठंडा हो गया है, मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। तो जो फ़ैन है एकदम कमाल की चीज़ है एक्चुअली। तो ये है कैमरे का इंटरफेस। मोड में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सुपर नाइट मोड है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। पोर्ट्रेट मोड बैकग्राउंड को ब्लर करता है। पोर्ट्रेट में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, 1x और 2x। और यहाँ पर ये देखिए ये है AI कैमरा। अब इसमें वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। वीडियो में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें एक अल्टीमेट वीडियो एनहांसमेंट ऑप्शन है जिसे अगर आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे ऑन करते हैं तो जो स्टेबिलिटी है वो ऑफ हो जाता है। और इनकेस अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अल्ट्रा स्टडी मोड, तो यहाँ से आप उसे एनेबल कर सकते हैं। और ये जो हैंडसेट है ये मैक्सिमम 4K एट 60 FPS में वीडियोस को शूट कर सकता है। लेकिन जब आप ये जो स्टेबिलिटी ऑप्शन है इसे यूज़ करेंगे तो ये 1080p में ही वीडियोस शूट करने वाला है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर भी आप ये देखिए बोके मोड आपको मिलता है, सॉफ्ट फोकस का ऑप्शन मिलता है। तो ये ऑप्शंस आप वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान यूज़ कर पाएंगे। और फ्रंट कैमरा की अगर बात करें, अगर आप फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम 2K में रिकॉर्डिंग करता है। तो ये कुछ सैम्पल्स मैंने शूट किया हुआ है। कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि अबव एवरेज टू एक्सीलेंट कैटेगरी का है। ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स मैंने शूट किया हुआ है। स्किन टोन्स काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट आज की तारीख में बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स हैं ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं कैमरे के मामले में। और जो स्किन टोन्स है इनका भी काफ़ी हद तक अच्छा होता है। मामूली सा डिफरेंस होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। और ये देखिए ये मैंने कुछ शॉट्स आउटडोर शूट किया हुआ है। यहाँ पर भी इसने काफ़ी बढ़िया काम किया है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट में 1x और ये 2x का ऑप्शन और पोर्ट्रेट शॉट्स, और यहाँ पर मैंने ये लॉन्ग शॉट शूट किया हुआ है। जो स्काई इफेक्ट है जो कि स्काई को रिप्लेस करता है उसे यूज़ करके। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग ऑप्शंस ट्राई किए हैं। ये वाला काफ़ी बढ़िया लग रहा है और ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये है नेचुरल शॉट, डिफ़ॉल्ट शॉट, और ये है अगेंस्ट द लाइट, ये भी काफ़ी बढ़िया आ चुका है। और ये है वॉच का शॉट, इसका वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। और ये है नाइट शॉट। ये एक्चुअली नाइट शॉट है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये डे में शूट किया हुआ है क्योंकि क्लाउड्स बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है, लेकिन ये एक्चुअली नाइट शॉट है। अगर मैं यहाँ पर जूम इन करूँ तो आप देख सकते हैं कि रात के समय लाइट्स ऑन है। तो नाइट शॉट्स की अगर बात करें तो इसने बहुत ही बढ़िया काम किया है, काफ़ी इंप्रेसिव। इसमें जो स्पीकर यूज़ किया गया है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी लाउड है। ये देखिए ये वीडियो मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ये जो स्मार्टफोन है इसे यूज़ करके वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। इसमें LPDDR 5X रैम यूज़ किया गया है। UFS 3.1 स्टोरेज है। इस हैंडसेट को 2 इयर्स का एंड्रॉयड अपडेट और 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। ये लाइव वॉलपेपर सपोर्ट के साथ में आता है। ध्यान से देखिए, एनिमेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मैंने ऑफ कर दिया और ये देखिए ऑन किया है। तो ये आपको 22,999 प्राइस में मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। Wi-Fi 6 के अलावा इसमें NFC भी दिया हुआ है। तो इसमें 5000 mAh की बैटरी है। आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी लाइफ मिल जाएगी। 1 to 1.5 डेज का बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 8GB 256GB या फिर 12GB 256GB ऑप्शंस में अवेलेबल है। इसका प्राइसिंग शुरू होता है 22,999 से। ये ऑफर्स के साथ में है। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक्सीलेंट स्मार्टफोन है। अगर आप इन्फिनिक्स का GT10 Pro यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपग्रेड हो सकता है। देखते रहिए।